नमस्कार। मैं हूं कैप्टन सलिंदर सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे कि टर्बुलेंस क्या होती है, क्यों होती है और उससे हमारी फटनी चाहिए कि नहीं। इस वीडियो के बाद आप जब भी प्लेन में बैठेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि टर्बुलेंस का कारण क्या है। और हाँ, टर्बुलेंस तब नहीं होती जब हम कॉकपिट में मसाज लेते हैं। वो जोक था। उसके लिए मुझे जेट एयरवेज से कॉल आ गया कि तुम कॉकपिट में करते क्या हो। आइए अब टर्बुलेंस के कुछ कारण डिस्कस करते हैं। पहला कारण है कैट। नहीं नहीं, ये वाली कैट नहीं। कैट का मतलब है क्लियर एयर टर्बुलेंस। मतलब बिना किसी विजुअल इंडिकेशन के साफ हवा में ये टर्बुलेंस आती है। इस टर्बुलेंस के बारे में ना कोई प्लेन का इंस्ट्रूमेंट और ना हमारी आंखें हमें वार्निंग देती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कैट का पहला कारण है जेट स्ट्रीम। क्या आपको पता है कि ऊपर के ऑल्टीट्यूड पे जहां हमारा प्लेन क्रूज करता है वहां पे कभी कभी बहुत तेजी से सांप की तरह एक पतली लाइन में हवा चल रही होती है। ये हवा 110 किलोमीटर पर आवर से शुरू होकर इसकी डबल स्पीड तक भी जाती है। और अगर हमारा प्लेन सडनली एक ऐसी हवा में घुस जाए तो थोड़ी टर्बुलेंस तो बनती है ना। और तो और ये जेट स्ट्रीम दिखाई भी नहीं देती। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर जेट स्ट्रीम में टर्बुलेंस मिले। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको मॉडरेट से सिवियर टर्बुलेंस भी मिले जेट स्ट्रीम में। लेकिन जेट स्ट्रीम्स डेंजरस नहीं होती। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक चार्ट है जो हर पायलट को फ्लाइट से पहले मिलता है। इसमें यह बना होता है कि कहां कहां आपको फ्लाइट में जेट स्ट्रीम मिलने वाली है। ये जो सांप है ये जेट स्ट्रीम है और ये ट्रायंगल उसकी स्पीड बताते हैं। और ये जो नंबर लिखा है ये उसका अप्रॉक्सीमेट ऑल्टीट्यूड है। तो 390 का मतलब है कि 39,000 फीट पे अगर हम क्रूज करेंगे तो हमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखो कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है हमें। जेट स्ट्रीम हमारे फ़ायदे में भी काम करती है। सपोज एक जेट स्ट्रीम दिल्ली से कोलकाता की तरफ चल रही है और आज हम भी वहीं जा रहे हैं। तो क्योंकि वो जेट स्ट्रीम हमारे प्लेन को आगे पुश करेगी, हम कोलकाता आधे घंटे जल्दी भी पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम उल्टे रास्ते आ रहे हैं तो वापस आते आते हमें उतना ही टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है। अब आप कहोगे कि इतनी ऊपर जाने की ज़रूरत क्या है, 30,000 फुट की जगह क्यों ना 10,000 फुट पे ही लंदन चलें। अरे भैया, जेट एरोप्लेन जितना ऊपर उड़े उतनी अच्छी माइलेज देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी गाड़ी सिटी में कम और हाईवे पे ज़्यादा माइलेज देती है। तो इस जेट स्ट्रीम की टर्बुलेंस से बचे कैसे? जेट स्ट्रीम से बचने का बेस्ट तरीका ये है कि आप अपना क्रूज ऑल्टीट्यूड चेंज करके या तो क्लाइंब या डिसेंड कर लो। इससे आप उसके एज से दूर हो जाओगे जहाँ सबसे ज़्यादा टर्बुलेंस होती है। अब आते हैं टर्बुलेंस के एक बड़े इंटरेस्टिंग रीज़न पे। इसका नाम है वेक टर्बुलेंस। और ये वाली टर्बुलेंस आपको सोते हुए ज़रूर वेक कर देगी। आपने देखा होगा कि जब एक बोट लेक में तैर रही होती है उसके पीछे पानी में वेव्स बन जाती हैं और वो स्टिल पानी को डिस्टर्ब कर देती हैं। ठीक वैसे ही जब प्लेन हवा में उड़ता है तो उसके पीछे हवा डिस्टर्ब हो जाती है। बोइंग 737 और एयरबस 320 दोनों मीडियम कैटेगरी के एयरक्राफ्ट हैं। अगर वो मज़े में उड़ रहे हैं और उनके ऊपर से एक हैवी कैटेगरी का एयरबस 380 या बोइंग 747 निकल जाए तो वही होगा जो एक मच्छर के साथ होता है अगर उस पर फुल ब्लास्ट से हेयर ड्रायर चला दो। वैसे तो आसपास उड़ने वाले सारे प्लेन की इंफॉर्मेशन हमारे स्क्रीन पे आती है। अगर तो ऊपर उड़ने वाला प्लेन हैवी कैटेगरी का हुआ तो फिर चुपचाप पैरी पौना करके उसके रास्ते से हट जाना चाहिए। अच्छी बात यह है कि ऐसा ज़्यादातर सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट पे होता है क्योंकि इंडिया में किसी कंपनी के पास एयरबस 380 है ही नहीं और बाकी जितने हैवी हैं वो सारे इंटरनेशनल ही जाते हैं। और तो और वेक टर्बुलेंस इनकाउंटर करने के चांस सबसे ज़्यादा टेक ऑफ और लैंडिंग में है क्योंकि एक के बाद एक प्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग कर रहे होते हैं। तो अगर हमें पता है कि हमसे पहले बड़े भैया ने लैंडिंग करी है तो 2 मिनट रुक के लैंडिंग करो ताकि हवा सेटल हो जाए। अब आते हैं टर्बुलेंस के एक और कारण पे। गर्मी के मौसम में जब धरती तप रही होती है तो ये भी हीटअप करके ऊपर की ओर हवा पैदा करती है जिसे हम थर्मल्स कहते हैं। ये थर्मल्स छोटे मोटे बादल भी पैदा करते हैं जो बहुत माइल्ड टर्बुलेंस प्रोड्यूस करती है और ये जनरली 10,000 फुट तक ही रहते हैं। इससे फटनी नहीं चाहिए। इससे बचने का बेस्ट तरीका यही है कि जल्दी से टेक ऑफ के बाद प्लेन को 10,000 फुट के ऊपर चढ़ा दो। अब आते हैं टर्बुलेंस के सबसे ज़रूरी कारण पे, थंडरस्टॉर्म।
देखो भैया, बादल लगभग 10 प्रकार के होते हैं। सबका नाम लेके मैं आपको बोर नहीं करूंगा। छोटे मोटे बादलों में बहुत माइल्ड टर्बुलेंस होती है, जिससे बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। लेकिन इनमें से सिर्फ एक ऐसी वैरायटी होती है जो थोड़ा सा डेंजरस होती है, और वो है क्यूमुलोनिम्बस सॉरी, चलो छोड़ो, प्यार से हम इनको सीबी बुलाते हैं। ये काले बादल अकेले या दूसरे सीबी से मिलकर एक बहुत विशाल बड़ा बादल बनाते हैं, जो 40,000 फुट तक भी जा सकता है। इन बादलों में लाइटनिंग, ऊपर की हवा, नीचे की हवा, ओले, बारिश, प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया सब कुछ होता है। अच्छी बात यह है कि ये वाले बादल प्लेन के वेदर रडार पे दिखाई दे जाते हैं, तो चुपचाप नमस्ते करके साइड से निकल लो। इसने काफ़ी सारे प्लेनों को गिराया हुआ है, लेकिन तब जब प्लेन में वेदर रडार अच्छे नहीं होते थे। टर्बुलेंस के और भी काफ़ी कारण हैं, लेकिन मोटा मोटी मैंने इंपॉर्टेंट वाले आपको बता दिए। और अगर टर्बुलेंस माइल्ड है तो कभी कभी पायलट टर्बुलेंस होने भी देते हैं, क्योंकि ऑल्टीट्यूड वगैरह बदलने में थोड़ा ज़्यादा फ्यूल लग सकता है। अब आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। अगर तो आप टर्बुलेंस से घबराते हो तो कृपया प्लेन की सबसे पीछे वाली सीट पर ना बैठें, क्योंकि वो टर्बुलेंस की फेवरेट सीट है। या तो विंग के साथ वाली सीट पर बैठिए, या जितना आगे हो सके उतना आगे बैठिए। अब आपको पता है कि अगर बाहर साफ मौसम है फिर भी टर्बुलेंस हो रही है तो घबराने का नहीं, वो कैट हो सकती है। ये कैट अगर क्रूज पे है तो जेट स्ट्रीम हो सकती है, अगर टेक ऑफ के बाद है तो थर्मल से हो सकती है, अगर सडनली प्लेन 2-4 सेकंड के लिए हिल जाए और नानी याद आ जाए तो हो सकता है कि आप वेग टर्बुलेंस का शिकार हो। और अगर घने बादल में आप मंडरा रहे हो और बाहर लाइटनिंग भी दिख रही है तो आप थंडरस्टॉर्म में हैं भैया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे अभी तक के 13 साल के करियर में ऐसी कोई टर्बुलेंस मैंने फेस नहीं करी जिससे मेरी पैंट ही गीली हो गई हो, क्योंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है टर्बुलेंस को समझने की। इसलिए टर्बुलेंस से डरो मत और राइड एंजॉय करो। और सच बोलूं तो मुझे सबसे अच्छी नींद टर्बुलेंस में ही आती है। और हाँ, अगर पायलट सीट बेल्ट साइन ऑन करे तो अच्छाई इसी में है कि हम सीट बेल्ट पहन लें। थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार, जय हिंद।